मेरी मालकिन ने मुझे अपनी बेटी के कमरे में बंद कर दिया और कहा, आज मज़े करो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपनी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर सकती है। उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसकी बेटी सोई हुई थी। मैंने सोचा, मैंने उसकी खूबसूरती देखी, वो बहुत सुंदर थी। फिर हमने पूरी रात मज़े किए। मेरा नाम अंकित है। मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है, लेकिन वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बाहर निकला। तेज़ कड़कती धूप थी। मैं सोच रहा था, ये ज़िंदगी मेरा इतना इम्तिहान क्यों ले रही है। मैंने ऊपर की तरफ देखा। ऊपर देखा नहीं जा रहा था, सूरज इतनी तेज़ था। मैंने अपनी फ़ाइल से छाँव की और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। मैं वहाँ पर रुका और खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि कोई मेरे साइड में खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और किसी बड़े ख़ानदान की लग रही थी। उसने मेरी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने पानी की बोतल ली और एक ही बार में सारा पी गया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और वहाँ से चलने लगा। मैं धीरे धीरे आगे चल रहा था। मैं पैसों की वजह से बहुत सारा टाइम पैदल ही चलता था। फिर मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो मैंने देखा वो महिला मेरे पीछे पीछे आ रही है। मुझे लगा उसका भी घर इसी रास्ते पर पड़ता होगा, बट मैंने सोचा कि वो पैदल क्यों चल रही है। मैं थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने सोचा, ये क्या कर रही है। मैं रुका। मैंने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा। मैं रुका और वो भी रुक गई और स्टाइल में खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, मैम, मेरा आप पीछा क्यों कर रही हैं। मैंने शुक्रिया बोल दिया। अब क्या पानी के पैसे भी चाहिए। वो महिला मुस्कुरा दी। उसने एक एनवलप निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। मैंने सोचा, इस एनवलप में क्या हो सकता है। जब मैंने एनवलप खोला तो उसमें लाखों रुपए थे। एक बार को मेरी रूह कहा उठी कि ये महिला इतने पैसे मुझे क्यों दे रही है। मेरी जेब में तो कुछ सिक्के ही पड़े थे। तो मैंने उसे पूछा कि आप इतना पैसा मुझे क्यों देना चाहती हो। उस महिला ने कहा, ये रुपए तुम्हारे हो सकते हैं, बट उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या काम। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, और आप इतने सारे पैसे मुझे क्यों देना चाहती हैं। उस महिला ने कहा, चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। वो महिला मुझे एक बड़े होटल में ले गई और वहाँ उसने कॉफ़ी ऑर्डर की। वो होटल इतना बड़ा था कि मैं उसे देख रहा था। मैं तभी उसके पास किसी का फ़ोन आया किसी ऐसे काम के लिए ना बोले चली गई जो मैं होटल को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो आई। फिर उसने जो मेरे से बात कही, मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई थी और फिर उसने साइड में कॉफ़ी रखी। उसने कहा, तुम्हें एक रात मेरी बेटी के साथ पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मेरी बेटी के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बहुत दिलचस्पी है। कल उसका बर्थडे है और मुझे गिफ्ट में तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं सोचा, कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने कहा, मैडम, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ, बट ईमानदार हूँ और ज़िम्मेदार भी। मेरी एक इज्जत है। तभी मैं उठकर जाने लगा। तभी उस महिला ने फिर से वो एनवलप मेरे सामने रख दिया और बोली, ये बहुत बड़ी रकम है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी संवर सकती है। मैं थोड़ी देर के लिए ठहरा और मुझे लगा ये सही कह रही है। उसने कहा, एक ही रात की तो बात है, उसके बाद ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। उसने मुझे 50,000 रुपये एडवांस दिया और कहा, जाओ और सुबह अच्छे से तैयार होके आना। मैं वहाँ से निकला। रास्ते से माँ की दवाइयाँ, कुछ फ्रूट्स और खाना पैक कराया। घर पर मेरी माँ और मेरी बहन इंतज़ार कर रही थी। मैं घर पहुँचा तो माँ ने कहा, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फ्रूट्स और खाना लेके आया। तो मैंने कहा, माँ, मेरी नौकरी लग गई है और मुझे एडवांस मिला है, तो मैं आपके लिए ये सब कुछ ले आया। माँ ने कहा, बहुत अच्छा है, तेरी नौकरी लग गई है। माँ ने और हमने तीनों ने बैठकर खाना खाया। फिर
सुबह मैं उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था, तभी माँ ने बोला कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बोला माँ मैंने बताया था मेरी नौकरी लग गई है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। माँ ने बोला ठीक है। माँ ने आशीर्वाद दिया। मैं निकला और रिक्शा लेकर उस औरत के दिए हुए पते पर पहुँचा। मैंने देखा वो बहुत ही सुंदर घर था। फिर दोबारा से मैंने पता देखा कि शायद गलत ना हो, बट वही पता था। वो इतना बड़ा घर नहीं, हवेली थी पूरी। ऐसी तो मैंने केवल फिल्मों में देखी होगी। मैं उस हवेली के गेट पर खड़ा था। फिर मैंने उस महिला को फ़ोन किया। उसने कहा तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं आपके गेट पर ही खड़ा हूँ कि तुम अंदर आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अंदर गया। वो तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा मैडम मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। वो बोली मैं तुम्हारा टेस्ट कर रही थी, लेकिन तुम्हें मेरा काम अच्छे से करना होगा तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो काम तुम्हें दिया था वो रात को शुरू होगा। अभी तुम खाने का और भी सामान आराम करो। मैंने पूरा नौकरानी को बोला उस घर में कि चाय लेके आओ। हम दोनों होने को थी। बैठकर चाय पी। मेरे पास आई थोड़ी देर में, चलो अब तुम्हारे काम का टाइम आ गया। वो मुझे अपनी बेटी के कमरे में ले गई। मैं कमरे के बाहर था। उसने गेट खोला तो बेड पर उसकी लड़की लेटी हुई थी। मैंने कहा ये तो सोई हुई है। उसने कहा मैंने इसको बेहोश कर दिया है, अब जाओ अपना काम करो। वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और मेरा पर्पल चैन चुरा रही थी। मैंने उस कमरे में 2 से 3 घंटे गुजारे। मैंने खिड़की से देखा तो उसकी माँ बाहर घूम रही थी, शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने शर्ट के बटन बंद किए और वहाँ से नीचे आ गया। मैंने कहा तुम्हारा काम हो गया। वो तो बेचारी बेहोश है। उसने कहा ठीक है, ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए और चले जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी तुम जानते नहीं हो। मैं वहाँ से वो पैसे लेकर घर गया। माँ ने कहा ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा माँ बॉस ने मुझे पहले दिन पर मेरे काम से प्रसन्न होकर मुझे इतने सारे एडवांस दिए हैं। रात हुई और उस औरत का फिर से कॉल आया। उसने कहा तुमने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक, तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं भिजवा दूँगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन निकाला और एक वीडियो चलाई जो मैंने उस औरत के घर की शूट की थी। क्या घर था, आलीशान लग रहा था। अब मैंने मोबाइल बंद करके मैं सोने की तैयारी कर रहा था क्योंकि मुझे सुबह एक बहुत बड़ा काम करना था। मैं सुबह उठा और उसी बंगले पर पहुंच गया। सुबह के 6 बजे होंगे। सभी चैन की नींद सो रहे थे। मैंने एक नंबर को कॉल किया और वहाँ से एक सुंदर लड़की निकल के आई जिसका नाम क्रांति था। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो मेरे साथ बाइक पर बैठकर चल दी और हम दोनों ने थोड़ी देर बाद कोर्ट में जाके शादी कर ली। अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके थे। वो मेरे कंधे पर सर रख के ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। कल रात जब मैं उसके कमरे में था तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेरे दिल में पाप जग रहा था। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि मैं इसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं बहुत ही बेचैन था तो मैंने बोला ऊपर वाला कोई मुझे रास्ता दिखाए। मैं बेचैन होकर कमरे में घूम रहा था। तभी टेबल पर रखी एक सुंदर सी डायरी मुझे दिखी। वो बहुत सुंदर सजी हुई थी, शायद उसी लड़की ने बनाई थी। मैंने उसे खोलकर देखा और उसमें जो लिखा था उसे देखकर मेरा तो सर ही फट गया। उसमें लिखा था ये जो औरत है मेरी सौतेली माँ है और ये सारी संपत्ति मुझसे हड़पना चाहती है। उसने मुझे सबके सामने चरित्रहीन घोषित कर दिया है और पागल कर दिया है। अब सब लोग मुझे पागल ही समझते हैं। वो मेरी संपत्ति हड़पना चाहती है जिससे
मेरे पापा मुझे जायदाद से बेदखल कर दें और सारी संपत्ति उसकी हो जाए। मैं उस महिला के कहने पर राज़ी हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। उसकी माँ ने उसे जानबूझकर नशे की दवाई दी थी ताकि वो जब जागे तो अपमानित हो और ख़ुद को शर्मनाक महसूस करे और खुदकुशी कर ले। पर मैं ये कैसे करता? मुझे बहुत ही दुख महसूस हो रहा था। मैं एक इंसान हूँ, कोई हैवान नहीं। मैं उसे लगातार जगाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी टाइम की कोशिश के बाद वो जागी और मुझे देखकर थोड़ी घबरा गई। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसने कमरे के चारों ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो चुप हुई। मुझे पता है वो मेरी सौतेली माँ है, लेकिन कोई औरत अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो रोते हुए मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। वो बोली, वो मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ बीमारी की वजह से जब मैं 10 साल की थी तभी ये दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे मम्मा और पापा मुझ पर जान छिड़कते थे। बचपन से ही मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जब मैं छोटी थी तभी पापा ने ये बंगला मेरे नाम कर दिया था और बाकी प्रॉपर्टी मम्मी के इलाज में चली गई थी। पापा ने मम्मी के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई और फिर उसी एक बीमारी की वजह से वो एक दिन चल बसी। पापा ने मम्मी की मौत को दिल में बसा लिया और वो बहुत ही परेशान रहने लगे और चिड़चिड़े भी। उनका ध्यान बिजनेस से हटने लगा और वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे। मैं बेटी होने के साथ साथ उनका काफ़ी ख्याल रखती थी, बट मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। फिर कुछ रिश्तेदारों के कहने से पापा ने दोबारा शादी करने का फ़ैसला किया और उन्होंने अपने एक दोस्त की बहन से दोबारा शादी कर ली, जो कि वो तलाकशुदा थी। उसने अपने पति को छोड़ दिया था। मुझे पापा की दूसरी शादी से कोई परेशानी नहीं थी, जिससे उनका भी मन थोड़ा शांत हो। पापा की दूसरी शादी के बाद पापा ने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया और सब कुछ अच्छा चलने लगा। लेकिन मेरी सौतेली माँ को पता था कि ये बंगला मेरे नाम है। वो मुझसे ये हड़पना चाहती थी, तो वो मुझे पापा के सामने पागल घोषित करना चाहती थी। वो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती थी और पापा को मेरे खिलाफ़ भड़काती थी। धीरे धीरे पापा को उसने मेरे खिलाफ़ कर दिया। कभी कभी तो पापा मुझ पर हाथ भी उठा देते थे और उसने मुझे पागल घोषित करा दिया। अब मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैं कहीं बाहर जा आ नहीं सकती थी। अगर वो मुझे प्यार करती और स्नेह से रखती तो मैं ये सारी संपत्ति उसके नाम कर देती, लेकिन वो मुझे घर से निकलवाना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। उसने पापा को मेरे खिलाफ़ कर दिया है। शायद उसी लिए तुम्हें उसने मेरे कमरे में भेजा है। ये इसकी चाल है ताकि पापा के सामने वो मुझे चरित्रहीन और पागल बना सके। तुम यकीन मानो, इस कमरे में कैमरे लगे होंगे और वो सुबह सुबह पापा को ये सारी चीज़ें दिखा देगी और मुझे फिर से पागल और चरित्रहीन घोषित करने की कोशिश करेगी। मैं मरना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाने वाला हूँ। मैं इंसान हूँ। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है और मुझे तुम्हारी पूरी कहानी का पता है। मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उसने कहा, तुम मेरी कैसे मदद करोगे? फिर मैंने उसे एक प्लान बताया। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं वहाँ से शर्ट के बटन बंद करते हुए नीचे गया और उससे पैसे लिए और अपने घर चला गया। फिर क्रांति ने हमारे प्लान के मुताबिक सुबह अपनी माँ से कहा, मेरी इज्जत ख़राब हो चुकी है। तभी उसका मुझे फ़ोन आया था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसकी इज्जत तार तार हो चुकी है। फिर हमने प्लान के मुताबिक सुबह दोनों ने शादी कर ली। क्रांति के पापा 2 दिन के लिए बिजनेस के काम से अमेरिका गए हुए थे। जब वो 2 दिन बाद लौटे तो उसकी सौतेली माँ ने
उसे कहा कि तुम्हारी बेटी ने अपनी इज्जत खराब कर ली है। उसने पूरी बात उसे बताई। बट मैंने पहले ही क्रांति के पापा को उसकी माँ की रिकॉर्डिंग भेज दी थी, जिसमें उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसकी इज्जत तार तार हो चुकी है। उसने क्रांति के पापा को रिकॉर्डिंग भी दिखानी चाहिए, लेकिन रिकॉर्डिंग नष्ट हो चुकी थी क्योंकि मैंने कैमरे के वायर काट दिए थे। लेकिन क्रांति के पापा ने मेरी भेजी हुई रिकॉर्डिंग सुनी, तो उन्होंने अपनी बेटी को कुछ कहने की बजाय अपनी पत्नी में थप्पड़ मारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्रांति की सौतेली माँ ने सोचा भी नहीं था कि वो खुद के बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाएगी। मैं भी वहाँ पहुँच गया और मैंने सारी कहानी क्रांति के पापा को बता दी। क्रांति ने भी सारा सच अपने पापा को बता दिया। अब उसकी सौतेली माँ डर डर की ठोकरें खा रही है। और क्रांति के पापा ने हमारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। एक बार को मेरे मन में लालच आया, लेकिन मैं इंसान हूँ, किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी देखकर क्रांति के पापा ने हमारी धूमधाम से शादी की और मुझसे कहा, तुमने चोरी छुपे शादी क्यों की? मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवा सकता था। और उन्होंने यही किया। हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई। मेरी बहन और माँ को भी इससे कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि क्रांति पढ़ी लिखी और एक सभ्य ख़ानदान की बेटी थी। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे और क्रांति के पापा का भी बिजनेस अच्छा चल रहा था। अब हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे थे और हम खुश थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। राम राम।